मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NS इंडिया। देश में 22 मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ। किसी को कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। सारे धार्मिक स्थल को बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में पहली बार कई महीनों तक जुमा भी लोगों ने नहीं पढ़ा है। सारे त्योहारों पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्या रमजान, क्या ईद, क्या बकरा ईद, सभी त्योहारें पाबंदियों के साथ गुजर गए। लोग शब बारात में अपने मरहुमीन के कब्रों की जियारत नहीं कर पा रहे थे। एक दिन क्या, एक महीना क्या, एक साल क्या, 1100 दिन के बाद लोगों को अपने मरहुमीन के कब्र पर जाने की इजाजत मिली और देश भर में जायरीन का सैलाब मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों में उमड़ता नजर आने लगा। और ट्रस्टियान ने किस तरह ये सब मैनेजमेंट किया ताकि जायरीन को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो सके। तो आइए ट्रस्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जाने कि क्या बात है, कितनी चुनौती रही आपको कि इस साल जो है लोगों का हुजूम आने की एक उम्मीद आपको थी और किस तरह से आपने पूरा वर्क किया और किस तरह से इंतजामात किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूम आने की ऐसी कोई चुनौती तो नहीं है, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और पूरी रात तकरीबन ये चलता है ये। और इसका इंतज़ामात के लिए हमारे जो ट्रस्टियान हैं और जो दूसरे अब्बास भाई है, दीनू भाई है, एक महीना पहले से इसके लिए मेहनत कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ACP साहब और DCP साहब और धरावी पुलिस स्टेशन के सीनियर भी सब आके विज़िट करके गए और हम लोग का ये इंतज़ाम देख के काफ़ी खुश हुए और मुतमईन है। वो नहीं, पुलिस का जो काम था पुलिस तो करती ही है और प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस यही था कि मॉब जो है ज़्यादा जमा नहीं होना चाहिए, इसलिए जुम्मा में हमने ऐलान किया था कि वज़ू घर से करके आएँ। वैसे पानी की कोई किल्लत नहीं है, कब्रिस्तान में 2-2 बोरिंग है और बावड़ी है, तो किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन सावधानी जो है ज़रूरी है। और धारावी के लोगों ने हमारा मैसेज जो गया है और धारावी के लोगों ने करीब अभी आप वज़ू खाने पे देखेंगे तो ज़्यादा रश आपको नहीं मिलेगा। तो बहरहाल हम लोगों का हर जुम्मा में कुछ ना कुछ समाज के लिए और दीनी और सामाजिक बेसिक चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो भी ऐलान होते हैं वो हम लोग लिखते हैं, खुद ट्रस्ट डिसाइड करता है। उसके बाद जो है मस्जिद में हर जुम्मा में कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो होती है। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन पिछले जैसे रिस्ट्रिक्शन था, कोविड पीरियड था, तो कोविड पीरियड में भी हमने पूरे बॉम्बे की बॉडी ली। हमारे तरफ से नो शब्द, हमारे ट्रस्ट ने जो भी उस दौरान मीटिंग रखी थी तो हम लोगों ने एक ही डिसाइड किया था कि जो नो लफ्ज़ है वो हम लोग किसी को भी नहीं बोलेंगे, चाहे वो मुमरा की मिट्टी हो, माहिम की हो, बैंड्रा की हो, क्योंकि बाजू में ही साइन हॉस्पिटल है, तो वहाँ से मुलुंड की, थाने की, डिस्ट्रिक्ट चेंज का अलाउड नहीं था, जैसे रिस्ट्रिक्शन था। तो बहरहाल हम लोगों ने किसी को भी ना लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। और जो भी हमारे कब्र खोदू थे और जो हमारा स्टाफ है यहाँ का, वो लोगों ने हमने स्ट्रिक्टली कहा था कि कुछ भी बात है आप बिल्कुल पोलाइट होकर बात कीजिए। और हमने उस दौरान स्टाफ भी बढ़ा दिया था और जहाँ तक हो सके हमने पूरी कोशिश की थी कि लोगों को 100% दें, क्योंकि जिसके घर में इंतकाल होता है उसकी स्थिति क्या होती है हम आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मुतमईन होकर जाएं। चुनौती तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि 1100 दिन के बाद आज कब्रिस्तान में इसको देखा जाएगा तो 3 साल के बाद शब बारात का मौका आया है। और जो लोग दूर दराज से आते हैं वो यही दिन आते हैं, क्योंकि उनके मरहूमीन से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए, खुद की दुआ करने के लिए लोग आते हैं। अब आने से पहले जो इंतज़ाम की ज़रूरत है, क्योंकि बाइक का मसला है और आज होली का दिन था तो नाकाबंदी ज़्यादा थी, तो किस तरह से इसका गया, तो पहले से प्लानिंग थी माहिम दरगाह कब्रिस्तान से मिल करके कि ट्रेन का इंतज़ाम किया जाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन का रात में 2 ट्रेनें ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर लोगों से रिक्वेस्ट ये था कि भाई बाइक पे ना आए, इसलिए मस्जिद के इमाम साहब ने जो था काफ़ी दिनों से उन्होंने अपना वीडियो बना के रखा था कि भाई जो लोग आ रहे हैं दूर से, वो रेलवे से जो आ रहे हैं वो अपना रेलवे पर ध्यान दे, रेलवे के इंतज़ाम को ना वो लोग टिकट ले और कोई प्रॉब्लम ना करे। जो रोड से आ रहे हैं वो पुलिस का ध्यान दे, BMC का ध्यान दे, कचरे का है। BST वालों से हमको कॉपरेशन था कि आप देखेंगे बाहर जा कर के तो BST पोल्स पर है, एक्स्ट्रा लाइट लगाई गई है। BMC के स्टाफ है जो कंटिन्यूस क्लीनिंग कर रहे हैं हमारे साथ मिल करके। हम लोग ने खुद यहाँ पर जो है पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं रखी है, ड्रम अवेज किया है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो डिस्टर्ब करता है हमको, तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें हैं। और पब्लिक भी माशाल्लाह माशाल्लाह 100 वॉलंटियर है हमारे, और गेट के जो मेन गेट के नॉन मुस्लिम बच्चे हैं वो भी पूरी रात मेहनत करते हैं हमारे साथ, और हमारे अपना स्टाफ है और अब्बास भाई के मातहत सब बच्चे काम कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर इंतज़ाम कर रहे हैं। और शकील भाई जो हमारे प्रेसिडेंट है
उनके अंडर में हम दोनों काम करते हैं और जैसा वो बताते हैं वैसे ही हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये माहिम सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान है जो जनाब सोहेल खंडवानी साहब की सरपरस्ती में चलता है। इसके साथ साथ हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह भी उनकी सरपरस्ती में चलती है। ये पुलिस ने हमको पूरा कोऑपरेट किया है, बुला के हमसे मीटिंग भी किया है और उन्होंने इसके बारे में बताया भी कि आगे होली भी है और अपना त्यौहार भी है। तो हम ये चाहते हैं कि आपका पूरा कोऑपरेशन रहे और रेलवे वालों ने भी हमको एक एक्स्ट्रा ट्रेन भी दिया है। होली और शब बारात 2 वर्षों से एक साथ आ रहा है। मुंबई में कोरोना के नियम खत्म होने से पुलिस प्रशासन ज्यादा चौकन्नी हो चुकी है और मोहल्ला कमेटी, ट्रस्टियान और उलमा इकराम के साथ मीटिंगें ले रही है और माहौल में शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। और खुद मुंबई पुलिस दिन रात ड्यूटी कर मुंबई में शांति का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से मीटिंग ली जा रही थी, बार बार लोगों को समझाया जा रहा था कि नौजवान जो है वो ट्रिपल सीट करते हैं, गाड़ी पर स्टंट करते हैं, बहुत सारे नुकसानात इससे हो जाते हैं, मस्ती करते हुए चलते हैं, इनको रोकना था। उलमा के से भी अपील की गई थी। तो कितने सफल रही मुंबई पुलिस के इस टाइम जो है होली भी रही है और शब बारात भी रही है, इसके बीच में जुमा भी रहा है, कितना बंदोबस्त करके इसको सफलता मिली है? आज शब बारात का काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और साथ ही साथ पूरे देश में होली का पर्व भी मनाया जा रहा था और कल रात से ही शुरू हो जाता है, होली का दहन होता है, फिर सुबह होली खेली जाती है और अब रात में अभी शब बारात है, उस फ्राइडे भी था आज। तो आज काफ़ी सेंसिटिव डे था एंड रात भी है, सेंसिटिव रात भी है आज। तो इसके लिए मुंबई पुलिस ने पहले से ही काफ़ी तैयारी करके रखा है, काफ़ी मात्रा में बंदोबस्त भी लगाया गया है। शुरुआत से ही सभी के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हमारे सभी मुस्लिम भाइयों के साथ और हमारे जो हिंदू भाई हैं सबके साथ मिलके मीटिंग, कम्युनिटी मीटिंग, पीस कमेटी मीटिंग, मोहल्ला कमेटी मीटिंग, ये सब ली गई और सभी को यही बताया गया कि इस बार जो परिस्थिति है या जो भी समय चल रहा है, कोविड के बाद पहली बार बिना ऐसी कोई ख़ास स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के सब किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली एक लोगों के मन में भी एक उत्साह है कि पहली बार 2 साल में पहली बार बाहर आने का मौका मिल रहा है। तो शब बारात की रात में काफ़ी बच्चे, यंग लड़के बाइक पे हाई स्पीड में जाते हैं, कटिंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं, कई बार उसके वजह से बड़े झगड़े भी हो चुके हैं। सो ये सब चीज़ें ना करते हुए एक डिसिप्लिन में और एक शांतिपूर्वक तरीके से इस त्यौहार को मनाने की ज़रूरत है। ये हमने अपने सभी जो उलमा हैं, मौलाना हैं, हमारे सभी कम्युनिटी के बड़े लीडर्स हैं और अपनी तरफ से जो हमारे निर्देश थे या सूचनाएं थी वो हमने कम्युनिटी की तरफ इनके थ्रू कम्युनिकेट किया और उसका एक काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। पूरा आज जो दिन था काफ़ी शांतिपूर्वक रहा। होली भी काफ़ी शांति से मनाई गई, कहीं पे भी कहीं हुल्लड़बाजी वगैरह ऐसा देखने को नहीं मिला। इवन आज सुबह से हम लोग घूम रहे हैं तो ट्रैफिक भी बहुत कम दिखा, बहुत ही मिनिमल लेवल पे लोगों ने मनाया, उत्साह से मनाया, लेकिन एट द सेम टाइम अपना पेशेंस नहीं खोया, कहीं पे भी कहीं अतिरेक मिस्चिफ नहीं किया, कोई ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन की तरह नहीं किया। और अभी शाम में भी जब मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी शांति से सारी नमाज अदा हो चुकी हैं। अभी लोग भी अपने चुपचाप और सब एकदम शिस्त से यहाँ पे कब्रिस्तान का विज़िट कर रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं और ओवरऑल एक अच्छा माहौल है शहर में और ऐसा ही बना रहे, ये हमारी पूरी कोशिश है और यही हमारी मनोकामना है और यही गुजारिश है कि अभी रात बाकी है तो इसमें बच्चे बाइक वगैरह लेके हाई स्पीड पे ना जाएं, एकदम डिसिप्लिन से चलाएं और जितनी जल्दी हो सके अगर कोई और काम ना है तो वापस घर जाएं और शहर का जो शांति है, शहर की शांति है, शहर का जो एक माहौल है
उसको बरकरार रखने में हमारी मदद करें। देश भर में पुलिस प्रशासन और देशवासियों ने मिलकर शांति का माहौल बनाए रखा और दोनों ही त्योहार पुरअमन तौर पर संपन्न हुए और देश में मोहब्बत का रंग फैलता हुआ नजर आया। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।